अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अरब ममालिक में भारतीय हिंदुओं का जीना हराम हो गया। भारतीय इंतहा पसंदों का इस्लाम मुखालिफ पोस्टों का मामला आलमी अदालत इंसाफ में पहुंच गया। भारत पर सख्त पाबंदियों का खदशा बढ़ गया। भारतीय वजीर आज़म और वजीर खारजा जयशंकर कैसे अरब ममालिक के पैरों में पड़ गए। भारत को सालाना 100 अरब डॉलर नुकसान का खदशा। ISI का खिलाफ प्रोपेगेंडा सामने आ गया। ओमान, UAE, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और OIC तंजीम ने भारत से कौन सा बड़ा मुतालबा कर दिया। और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कैसे ईरान, मलेशिया, तुर्की, पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर लताड़ दिया। लाखों भारतीय जेलों में जाने को तैयार। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, अरब ममालिक मोदी सरकार की हरदर्मी के बाइस बैरून मुल्क मुकीम भारतीय खुदकुशियां करने लगे। तारीख में पहली बार अरब ममालिक अपने दरवाजे भारतीयों के लिए बंद करने लगे। 57 इस्लामी ममालिक भी आखिरकार जाग गए। सऊदी अरब, UAE, ओमान, कुवैत, लाखों भारतीयों की मुंतकिली शुरू कर दी गई। अरब ममालिक ने भारत के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। अरब ममालिक का भारत के साथ मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता बढ़ रहा था। अरब ममालिक भारतीयों को तरजीही बुनियादों पर अपने मुल्क में जगह दे रहे थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद सोच ने 90 लाख इंडियन शहरियों का मुस्तकबिल तारीक करके रख दिया। अरब और खलीजी मुल्कों में तकरीबन 90 लाख इंडियन शहरी आबाद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात में उनकी आबादी का कुल आबादी से बहुत ज्यादा था। जब भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने इस्लाम मुखालिफ पोस्टों का सिलसिला शुरू किया तो UAE के वकला ने भारत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में जाने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि भारतीय शहरी मुत्तहिदा अरब अमारात की वजह से आज सुकून में हैं। भारतीय शहरी मुत्तहिदा अरब अमारात की वजह से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात को ये कतन मंजूर नहीं। मोदी के मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से भारत में आग और खून की होली खेलने लगी। हिंदू और मुसलमान सभी के कारोबार उजड़ गए। उनकी अमलाक जायदादें नजर आतिश कर दी गईं। दिल्ली की बर्बादी इस नहज तक पहुंच गई जैसे अंग्रेज के दौर में हिंदू मुस्लिम फसादात के दौरान दिल्ली की ईंट से ईंट बजाई गई थी। मोदी मुसलमानों के दुश्मन में हिंदुओं का बेजीना हराम कर रहा है। मोदी ने पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ यही तासुर कामयाबी से बना रखा है कि भारत में पहले वबाई मर्ज का जिम्मेदार मुसलमान है। मोदी का ये अपना प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में उसके मीडिया ने अपनी अय्यारी से काम लेते हुए कामयाबी से फैला दिया है और दुनिया के अक्सर ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ ये तासुर बनने लगा और मुसलमानों को इसी वजह से काफ़ी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय पार्लियामेंट रुकन तेजस्वी एसवारी ने अरब ममालिक की खवातीन के मुतल्लिक एक इंतहाई शर्मनाक ट्वीट की, जिसको देखते हुए अरब ममालिक शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने भारतीयों को अपने मुल्क समेत निकल जाने का हुक्म जारी कर दिया और हाल इस कदर शदीद इख्तियार कर चुके हैं कि मोदी और उसके वज़रा की नींदें हराम हो गई हैं। वो भारत जो हर मुल्क को मसले कश्मीर पर मुसलमानों के साथ होने वाले नारवा सलूक पर एतराज़ करने के जवाब में हमारा अंदरूनी मामला करके चुप करवा देता था, अब अरब ममालिक की धमकी के बाद उसकी चीखें निकल गई हैं और उस दुनिया भर में मौजूद अपने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ पोस्टें करने या बयान देने से मना कर दिया है और अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों को हिंदू मुस्लिम का हुक्म दे दिया है। भारतीय सफीर पावन कपूर ने सोशल मीडिया पर इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ पोस्टें और कॉमेंट्स करने वालों को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका जो कल तक नरेंद्र मोदी से प्यार की पींगें बढ़ा रहे थे, अब नरेंद्र मोदी से राहें जुदा करना शुरू हो गए। नरेंद्र मोदी के गलत फैसलों के बाइस पूरी दुनिया में भारतीय रुसवा होने लगे। अरब मुल्कों ने बड़ा फैसला कर लिया। अरब मुल्कों ने कहा है कि अब भारत की खैर नहीं, क्योंकि भारत ने इस्लाम को टारगेट किया है। उनका मजीद कहना था कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को बुलाकर अपने मुल्क का
सबसे सिविल अवार्ड नवाजा, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी हद से तजावुज करने लगे और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने में मसरूफ हैं। उस दौर में पाकिस्तान ने खामोशी के साथ जांच किया था। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को भारतीय तासुब की समझ आ गई है। भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं के साथ साथ हुक्मरान पार्टी के बाद सियासतदान भी मुसलमानों को मुतमईन करने में लगे हैं। इस सलूक पर यूएई की शाही फैमिली के रुकन हिंदुल कस्मी ने भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और भारतीय इंतहा पसंद आपादिया के इस्लामोफोबिया हवाले से जहरीली रिमार्क्स पर शदीद मजम्मत की है। नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दुनिया के सामने आया होने पर मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ओमान समेत कई खलीजी ममालिक ने भारतीयों को अपने मुल्क से चले जाने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि अरब ममालिक ने भारतीयों के साथ अपना वीज़ा पॉलिसी को भी तब्दील करने के हक में फैसला कर लिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अरब ममालिक की कंपनियों ने इंतहा पसंद हिंदुओं को अपनी कंपनियों से निकालना शुरू कर दिया है। उन ममालिक के साथ साथ ममालिक में बात नहीं, कंपनियों ने भारत के मुलाजमों से खुशी इख्तियार भी कर ली है। एक बड़े अरब ममालिक ओमान ने भारतीयों को अपने मुल्क से निकालने के साथ साथ भारत के साथ फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। ओमान एयरलाइन ने ऐलान किया है कि वो भारत के साथ अपने तमाम फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ओमान एयरलाइन के नाम से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हमने भारत से आने वाले और जाने वाले तमाम फ्लाइट्स आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। एक जानिब अरब ममालिक ने, दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने, जिसको खुशामद में नरेंद्र मोदी जमीन आसमान एक कर देते थे, अमेरिकी सदर ने भी भारत के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। दोस्तों, अमेरिका में सबसे ज्यादा गैर मुल्की बाशिंदे भारतीय हैं, जबकि 2 लाख से जायद भारतीय अमेरिका में जेर तालीम हैं। अमेरिका में मुकीम भारतीय शहरी अमेरिकी शहरियत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सदर ट्रंप ने इमिग्रेशन करके तमाम भारतीयों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि आलमी वबा के खिलाफ लड़ते हुए लाखों अमेरिकी बेरोजगार हो गए हैं और ये हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाने के लिए शहरी अपनी नौकरियां दोबारा हासिल कर सकें। सदर ट्रंप ने कहा है कि ये अमेरिकी शहरों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आलमी वबा के बाइस उनकी नौकरी से निकाल दिया जाए और बाद में उनकी जगह बैरूनी ममालिक से आने वाले तारकीन वतन को नौकरियां दी जाएं। इस फैसले के बाद सबसे ज़्यादा मुतासिर भारतीय शहरी हो गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी तादाद में भारतीय अमेरिका में मौजूद हैं। यानी अरब ममालिक के बाद अमेरिका में भी भारतीयों के हाथों से रोज जाने वाला है। पाकिस्तान के मामले खसूसी जुल्फी बुखारी सऊदी वज़ीर बराए इक्तिसादी कुव्वत अब्दुल्ला बिन नसीर से वीडियो लिंक पर एतवार किया। जुल्फी बुखारी ने सऊदी वज़ीर बरवादी को अब्दुल्ला बिन नसीर से कहा है कि मुश्किल वक्त में 2 तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक किया और दोनों मुल्कों के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू करने पर भी बातचीत भी शुरू की। दूसरी जानिब भारत में मुकीम भारतीय गलत फैसलों की बदौलत शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान भारत से कोई रवायती जंग नहीं जीत सकता। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की एक बार फिर भड़कें शुरू हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान अपना प्रॉक्सी वार का शौक पूरा कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो हमसे रवायती जंग नहीं जीत सकता। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार का रास्ता खुद चुना, जिससे इसे सिर्फ शिकस्त होगी। पाकिस्तान 1948 से ही हकीकत जान चुका था और फिर 1965, 71 और 99 की जंगों के जरिए वो भारत से कोई रवायती जंग या महदूद जंग नहीं जीत सकता। उनका मजीद कहना था कि भारत की हमेशा से दीगर ममालिक के साथ अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। भारत के कभी इजाफी इलाकाई मकासद नहीं रहे, क्योंकि इश्तियाल अंगेजी हुई तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने राजनाथ सिंह को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि भारत 28 फरवरी शायद भूल गया है कि किस तरह 28 फरवरी को भारत को पाकिस्तान ने इबरतनाक शिकस्त दी थी। भारत के 2 जंगी जहाज गिरा दिए थे और भारत शायद अभिनंदन की पिटाई भी भूल चुका है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं।
अमेरिकी F-16 फाल्कन लड़ाका त्यारा जंगी मिशनों में अच्छी साख और शानदार तारीख के लिए मशहूर है। अमेरिकी मैगजीन पॉपुलर मैकेनिक्स के मुताबिक अमेरिकी फजाइया आखिरी सांस तक इस पर भरोसा करती रहती है। साल से इसमें ज़रूरी तब्दीलियां लाने के बाद अब इसे बगैर पायलट के ड्रोन में तब्दील करने की मंजिल भी आ गई है। अब यह त्यारा बगैर पायलट के ड्रोन जंगी जहाज के तौर पर काम कर सकता है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी फजाइया ने 2010 में F-16 को Q-F-16 ड्रोन में तब्दील करने के लिए काम शुरू किया। अंग्रेजी की हर्फ Q से मुराद ऐसा जंगी त्यारा जो खुदकार तरीके से जंगी मिशन अंजाम दे और उसमें पायलट के साथ जाने की जरूरत ना हो। डेविस माउंटेन बेस स्टोरेज यार्ड से रवां साल 32 जंगी त्यारों को उनमें तब्दीलियों के बाद वापस मैदान जंग में लाया गया। इनमें से बास को ड्रोन में तब्दील कर दिया गया। अब हम वीडियो के आखिरी टॉपिक में बात करने वाले हैं। मकबूजा कश्मीर के इलाके सियाचिन में भारतीय फौज के काफिले पर बर्फानी तोदा गिर गया।